हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर लाइंस एंड एंगल से। इससे आगे हम बढ़ेंगे ट्रायंगल से। मोस्टली अब मैं कोशिश करूंगा हर एक चैप्टर की जो है दो दो वीडियोस रहेंगी, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत वास्ट चैप्टर है। ठीक है, ट्रायंगल्स पढ़ना है, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ना है, उसके बाद सर्कल्स को पढ़ना है, और भी जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा उसको भी पढ़ना है। तो हमें सिलेबस फरवरी 20 लास्ट जो होगी डेट इस बार, तो उससे पहले पहले हमने कंप्लीट करना, मतलब 1 मार्च से पहले पहले कोशिश करूंगा मैं सिलेबस को कंप्लीट करने की। और जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूं कि जेकेपीएसआई की मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक मैथमेटिक्स और उसके बाद साथ ही साथ रीजनिंग का पूरा फुल कोर्स यहाँ पे मैं इस चैनल पे करवाऊंगा आपको। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो बाकियों के साथ रिकमेंड जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना है, और टेलीग्राम चैनल को भी आपने ज्वाइन करना है ताकि आपको पीडीएफ मिल सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर इफ एल पैरेलल टू एम। हमें क्या दिया हुआ है, एल पैरेलल टू एम। अगर आप देखेंगे ये एल है और ये एम है, ये दोनों पैरेलल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स मार्क्ड बाय ए एंड बी। जो ए, ये वाला जो एंगल है आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो ये ए होगा। ठीक है, और ये सी होगा और ये बी होगा। ये 40 डिग्री है। ठीक है, ये 110 है, ये दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये दिया हुआ है ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो ध्यान से, मैंने कहा अगर ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, हमें पता है यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल एक्ट हो रही है, ये ट्रांसवर्सल एक्ट हो रही है। इसके बाहर वाली साइड पे जो एंगल बनता है, जो अंदर वाली साइड पे बनता है, ये इक्वल होगा। बोलो ये एंगल भी, एंगल सी भी 110 होगा कि नहीं होगा? बोलोगे होगा। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होते हैं। ठीक है, एक बाहर का एंगल, एक अंदर का एंगल, जब लाइंस पैरेलल होती है इक्वल हो जाते हैं। ये कौन से एंगल्स होते हैं? करस्पॉन्डिंग। मेरे को एक ही वैल्यू निकालनी है, तो ये तो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास। तो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, दोनों का सम 180 होता है, लीनियर पेयर है ना। एक अगर 110 है तो दूसरा कितना होगा? 180 में से 110 जाएंगे, 180 माइनस 110 70 डिग्री है ना। 110 आपको एंगल ए निकलेगा। ठीक है, एंगल ए निकलेगा कितना? 70 डिग्री। एंगल ए कितना निकलेगा? 70 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ आई? एंगल ए निकल गया 70 डिग्री। एंगल ए 70 किसी ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं से आप करेक्ट कर सकते थे। ऑप्शन बी भी आपको निकालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर इन केस एंगल ए जो है किसी और में भी 70 डिग्री आ जाए, तो आपको बी की निकालने की जरूरत है। अब देखो, मैंने कहा आपको, अगर आप बड़े अच्छे से देखेंगे, बड़े अच्छे से देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, दिखेगा ना? यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। मैंने कहा है आपको कि ट्रायंगल का ये बाहर का एंगल है ना, ये बाहर का एंगल है। तो ये बाहर का एंगल कैसे मिलता है? अंदर वाला जो साथ होता है उसको छोड़कर जो बचते हैं उन दोनों के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो इन दोनों का सम करेंगे, ये बाहर का एंगल आएगा। तो 70 और 40 कितना हो गया? 110 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री। कैसे आई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से आई। बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई? तो ये देखो 110 ही है उसमें भी, तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट है? सी करेक्ट होगा। ठीक है, एक बार मैं वीडियो को देख लेता हूँ। कभी कभार ब्लर हो जाती है स्टार्टिंग में, फिर फुल वीडियो ब्लर ही रहती है। जिस तरह से इसमें भी हुआ है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा ब्लर हुई है। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या बोला है? ये फिगर दी है ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ये ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, इंटरसेक्ट, ये इतनी कहानी पढ़ने में आपका टाइम भी वेस्ट होगा, तो मैं यही बोलूंगा आपको लास्ट पे देख लिया करो क्या निकालना है। एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स देखो यहाँ पे, बाकी आपको दिया हुआ है, तो आपको कचहरी क्यों करनी है इतनी? ठीक है, आपको जो सामने सामने दिख रहा है पैरेलल, ये यही बोला होगा, और एंगल ये वाला दिया है, यही नाम दिया होगा, इसका भी दिया होगा। कचहरी नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना, लास्ट वाला पढ़ लेना, क्या पूछा है, बस वहीं से स्टार्ट कर लेनी है अपनी सोल्यूशन। तो इन केस आपको एंगल्स नहीं दिए होते, तो उस केस में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एग्जामिनर कोशिश करेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी से पढ़ के जो एंगल दिए वो मार्क कर लेने। अब इस फिगर में तो हमें टाइम अपना वेस्ट करना ही नहीं था, क्योंकि हमें एंगल्स दिए थे, जो पूछा था वो निकाल लेंगे। मेरे को पता है ये पैरेलल है, जब ये पैरेलल है, जब ये ना, ये वाली इसके पैरेलल है, जब मेरे को पता है ये जो एंगल होगा ये भी वही होगा। क्यों? अभी मैंने बताया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल से? ये करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये भी कितना होगा? 80 डिग्री। बहुत सारे तरीके हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करने के ना, बहुत सारे तरीके बन जाते हैं, लेकिन जो आपको इजी लगता है उसी से करना है। ये आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल 80।
आपको समझ आई? आपको निकालना है एक्स निकालना है। आप बोलोगे ये भाई ये जो है ये भी होगा, तो गलत कर दोगे ना। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल तो नहीं है ना, ये इस तरह से आ रही है, ठीक है। पैरेलल होती तो फिर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते थे। तो ये आ गया। अब ये तो देखो ध्यान से, एक तो ये है कि ये वाला एंगल निकाल लो, ये भी निकाल लो, एंगल सम प्रॉपर्टी से वो निकाल लो। मैंने कहा इतनी कचहरी क्यों करनी है, ये निकाल लूंगा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बोलो 100 होगा कि नहीं? स्ट्रेट लाइन है, 180 होगा दोनों का सम। अगर ये 80 है तो ये 100 होगा। अगर ये 100 होगा तो मैंने कहा ये जो ट्रायंगल का बाहर का एंगल है, तो ये अंदर वाले इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो एक्स प्लस जो होगा आपका एक्स प्लस 100 वो 120 के इक्वल होगा। यहां से आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 120 से 100 माइनस करेंगे 20 डिग्री, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो कोशिश करनी है जितना जल्दी आप सॉल्व कर सको, ठीक है ना। जो इजी क्वेश्चन है उनमें टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, उन पे टाइम वेस्ट मत करो आप, ठीक है। तो इक्वेशंस बनाओगे सॉल्व करोगे। तो मैंने इक्वेशन नहीं बनाई, मैं डायरेक्ट बोला स्ट्रेट लाइन पे ये 80 कैसे हुआ करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये बाहर का ये अंदर का करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये लीनियर पेयर से आपको निकल गया 100। अगर ये 100 है, ये एक्स है, मेरे को एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल का बाहर का एंगल है, मुझे पता है इन दोनों के सम के इक्वल होता है। क्यों ना इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर ले, एक्स मिल जाएगा। इक्वेशन बना के भी वही होगा। देखो एक्स प्लस 100 इक्वल टू 120, ये क्यों आया? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। बोलो आया कि नहीं आया? ये प्लस है तो जाएगा माइनस, तो 120 माइनस 100। कभी भी ऐसे इक्वेशन नहीं बनाना आप, आगे क्वेश्चंस जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन अगर मिलेंगे, ठीक है। तो 20 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ये फिगर दी हुई है एक, इस फिगर में हमें बोला है कि ओडीसी निकालो। देखो ओडीसी में देखो ढूंढ लूंगा, देखो इसमें भी एंगल दिया, मुझे कचहरी करने की जरूरत है, मुझे बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को क्या निकालना, ओडीसी। ओडीसी मेरे पास ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल निकालना है। तो ऐसे वाला क्वेश्चन ऑलरेडी भी मैंने कराया था। कुछ नहीं करना है, और भी तरीके हो सकते हैं इसको करने के, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इसी को आगे खींचूंगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये खींचने से एक ट्रायंगल बन जाएगा, और यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, और यहाँ पे एक जेड भी फॉर्म हो रहा है। जेड फॉर्म होता है, जेड के कॉर्नर पे जो एंगल बनते हैं, बोलो वो इक्वल होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो अगर ये 45 है तो ये 45 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये 45, ये 45, ये 45 है, ये 105 है, ये निकाल लेंगे। कितना इजी क्वेश्चन था। कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि हमें पता है तीनों का सम 180 होता है। 180 से इन दोनों का सम माइनस कर दो तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो 180 से इन दोनों का सम माइनस करेंगे, इन दोनों का सम कितना होगा, 45 और 105 कितना हो गया, 150। तो 150 जब माइनस करेंगे तो आपको पता 30 आएगा, तो 30 आपके ऑप्शन थर्ड में, तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। ज्योमेट्री को जितना आप मुश्किल समझते हो ना, उतना ज्योमेट्री आसान है, लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना है थोड़ा, कि मुझे पढ़ना है, मुझे हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। आप अगर स्किप कर दोगे ज्योमेट्री वाले पोर्शन को, बोलोगे मैथ के बाकी पढ़ लेंगे, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा नहीं। देखो मैथ के बाकी वाले पोर्शन में आपको दिमाग काफी ज्यादा लग रहा है, इसमें दिमाग नहीं। इसमें एक फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई है वो आप देख लो, उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट मैंने बताए हैं जो इस चैप्टर के रिलेटेड हैं। सारे कंसेप्ट वही लग रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन उन्हीं कंसेप्ट से सॉल्व हो रहे हैं। एक दो क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा कंसेप्ट से आएंगे, वो साथ में बता दूंगा मैं, तो वो भी इजी होंगे, तो मुश्किल नहीं है चीजें। ठीक है। तो अगर आप सीखोगे नहीं तो कभी नहीं सीख पाओगे। सीखने की वो आपने अंदर मोटिवेशन लानी है, सीखना है, आपने सीखना है, तभी तो एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, बोरे ए बी पैरेलल, क्यों कचहरी क्यों कर रही है, मेरे को जी डी एच निकालना है। मैंने देखा जी डी एच ये वाला एंगल निकालना है। अब बोलोगे इन दोनों का सम 180 होगा। 180 कैसे होगा, 180 कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना ये। देखो ध्यान से, ये निकालना है, ये निकालना है, ये वाला एंगल, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं। ठीक है, इजीनेस के लिए, इजीनेस के लिए 1 नाम दे देता हूं। ठीक है। तो देखो ये वाली चीज इसके पैरेलल है। ठीक है। तो मेरे को पता है ये जो एंगल होगा वो ये भी होगा, होगा कि नहीं होगा? ये एंगल कैसे ये होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है, ये अंदर का एंगल, ये बाहर का एंगल, ये 40 आ गया। बोलो आया 40 की नहीं आया? ये अगर आपके पास 40 आ गया, मैं थोड़ा येलो मार्क से लिख लेता हूं, ये आपके पास कितना आ गया, 40 आ गया। अगर ये 40 आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो बोलो ये भी पैरेलल है कि नहीं है? ये वाली और ये वाली पैरेलल है कि नहीं है? तो ये एंगल जो होगा, एंगल 2 नाम दे देता हूं मैं इसका। ये जो एंगल होगा, ये एंगल 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये भी देखो ना, ये अंदर का एंगल है, ये बाहर का एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है, पूरी सीधी है ये। ठीक है, थोड़ी फिगर बनाने में मिस्टेक ना हो गई हो, ये सीधी है। ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगी, और ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंगल 1 भी वही होगा जितना ये होगा। अब ये कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे? देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, 2 एंगल पता है, तीसरा निकाल सकते हैं, 4 पता है, 5वां निकाल सकते हैं, 6 पता है, 7वां निकाल सकते हैं।
दो पता है तीसरा निकाल सकते हैं, एक पता है दूसरा निकाल सकते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 में से रिमेनिंग का सम माइनस करेंगे। रिमेनिंग कौन कौन से, 40 और 45 कितना हो गया 85। तो 180 से जब आप 85 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 95 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है 95 आएगा। अगर ये 95 हुआ, मैंने कहा ये भी 95 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो 95 आपका जो होगा ये एच डी जी कौन सा एंगल है, एच डी जी या जी डी एच, ये पहला एंगल है। पहला एंगल 95 किस ऑप्शन में, इसी में है, और कोई हमने देखना भी नहीं था, ये हमने डायरेक्ट कट करना था। लेकिन अगर आपको पूछा है ए ई डी निकालो, नेक्स्ट ए ई डी भी बोलो, ए ई डी बोला है, ठीक है ना। ए ई डी जल्दी जल्दी देख लेंगे। हमेशा एंगल ना मिडिल पे बना है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, मिडिल वाला। ई ए यहाँ पे देखा, ए ई डी की बात हो रही है, ये वाला ए ई डी, ये 40 डिग्री आ गया, ये 40 डिग्री आ गया, तो बीच में 40 ही है, तो ये आ गया 40 भी। ठीक है नेक्स्ट कौन सा पूछा हुआ है, डी ई एफ। ठीक है डी ई एफ देखो कहां पे, डी ई एफ ये पूछा था, एंगल 2 नाम जिसका दिया था, ये कितना आया था, ये तो 95 ही आया था, तो ये भी 95 आया। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखो कितने सिंपल प्लस या सिंपल माइनस कर रहे हैं ना, कोई मुश्किल नहीं है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री सबसे इजी है, सबसे इजी, ये मैं बोल रहा हूँ सीरियसली, सबसे इजी है। ये फिगर है आपके पास, बोरे थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा कहां पे, यहाँ पे है। देखो मैंने कहा ये और ये पैरेलल दिख रही है मेरे को, और होंगी भी, दी भी है, ठीक है, कचहरी नहीं करनी देख के। ये आ गया 75, कितना आ गया 75। ओ यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया फिर से। मेरे को पता है ये ट्रायंगल का बाहर का एंगल है, ये साथ वाला एंगल है, साथ वाले के साथ कोई लेना देना नहीं होता। जो बाहर का एंगल होता है वो अंदर वाले इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है, साथ वाले को एडजेसेंट बोलते हैं, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल होता है। तो मैंने कचहरी नहीं करनी, मैंने क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी, इसमें से ये माइनस करना है। जब 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4, बोलो 40 डिग्री आंसर आया नहीं आया, ऑप्शन भी इसका करेक्ट हुआ या नहीं हुआ, हो गया। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास ये लाइन एंगल से हमारे पास बोला पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ठीक है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, और एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी। फिर मैं कचहरी कर रहा हूँ, देखो क्यों पढ़ रहा हूं मैं इतना, मेरे को क्या ढूंढना है, क्यू आर एस ढूंढना है। क्या ढूंढना है, क्यू आर एस ढूंढना है। मैं उसी के पास आऊंगा डायरेक्ट। मैंने देखा ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, मैंने कहा ये वाला एंगल ढूंढना है मैंने। ठीक है ये वाला एंगल ढूंढना है। मैंने कहा मैं यहाँ से ना कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पैरेलल लाइन ड्रा कर सकता हूँ, मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आपको नीड हो ना आप कर सकते हो। क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई। मैंने कहा ये एंगल पता चल जाए, मैं ये निकाल सकता हूँ। ठीक है अदरवाइज अगर ये पता चल जाए तो ये ऑलरेडी निकाल सकता हूँ। ये दोनों पता चल जाए तो भी निकाल सकते हैं, ये सिंगल पता चल जाए तो भी निकाल सकते हैं। अब कैसे, मैंने कहा जब ये मैंने पैरेलल खींचा तो ये जो एंगल बना ना यहाँ पे, ये जो एंगल बना, ये और ये इन दोनों को मिला के 180 आएगा। क्यों आएगा, इनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, और इनको अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, मैंने नाम आपको बताया है। तो मतलब मैंने कहा इन दोनों का सम 180 होगा। अगर 180 होगा, ये 130 है, तो ये कितना होगा भाई, 50 होगा। होगा कि नहीं होगा 50। अगर ये 50 होगा, मैंने कहा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको पैरेलल दिख रही है, तो ये आपने पैरेलल ही ड्रा किए इनके, तो आपको एक जेड बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखो आप देखेंगे बड़े अच्छे से देखेंगे, आपको यहाँ पे एक जेड बनते हुए दिखेगा, जेड बनते हुए दिखेगा। मैंने कहा जेड के कॉर्नर पे जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। कौन से एंगल्स होंगे, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है अगर आपको नाम नहीं याद रखने, आप जेड याद रखो, जेड के कॉर्नर पे एंगल इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी। ये अगर 110 है, ये पूरा 110 होगा कि नहीं होगा। अगर पूरा 110 होगा, मेरे को तो ये अंदर वाला निकालना है ना, तो अंदर वाला निकालना है, ये 50 है, यहां से यहां तक 50 है, पूरा 110 है। 110 में से 50 माइनस करेंगे, 110 में से 50 माइनस करेंगे, 60 आएगा कि नहीं आएगा, 60 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको निकालना था क्यू आर एस 110, ये 50, 110 में से 50 गया, 60 आया। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, कोई इशू नहीं है, आप इसको ऑप्शन इसको बना लो 60 डिग्री। ठीक है तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ओके उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास मेरे भाई देखेंगे आप अगर ध्यान से, ये फिगर दी हुई है, हमें एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। ये तो मेरे को ये सामने दिख रहा है, ये और ये पैरेलल है, कोई इशू नहीं है। अगर ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है, मैंने कहा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। आप बोलोगे होंगे, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर ये 45 है, ये 45 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये भी वैसे ही क्वेश्चन बन गया जो पीछे किए। अगर ये 45 बन गया, आपको पता है आप एक चीज ये कर सकते हो, यहाँ पे कचहरी करोगे, लीनियर पेयर बनाओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे। मैंने कहा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा ये अंदर के जो दोनों एंगल्स है, ये बाहर के इस एंगल के इक्वल होंगे।
तो क्यों ना मैं 105 से इसको माइनस कर लूं, मेरे को x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 माइनस 45, 105 माइनस 45, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 60 आपका आंसर होगा। ऑप्शन आपका फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह से फिगर दी हुई है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से फिगर दी हुई है, हमारे पास बोल रहे थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा मैंने यहाँ पे देखा, मैंने कहा ये और ये तो मेरे को पैरेलल दिख रही है, दिख भी रही है और दी भी होगी, मैं नहीं देखूंगा, खिंचारी करूंगा, ठीक है। मेरे पास ये एंगल जितना होगा उतना ये भी एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये 138, ये 138, बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई। अगर ये 138 मेरे को ये निकालना है, मेरे को दिमाग में आया भैया मैं ये भी निकाल लूंगा, मैं ये भी निकाल लूंगा, मेरे को दो पता होंगे, मैं तीसरा निकाल लूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब ये कैसे निकाले, आप बोलोगे भैया यहाँ पे सर्कल बन रहा है, एक सर्कल जो होता है कंप्लीट एंगल बनाता है और कंप्लीट एंगल 360 का होता है। अगर पूरा 360 का है, बाहर वाला ये जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये 236 है, 236 में से सॉरी 360 में से 236 माइनस करेंगे, ये अंदर वाला आपको आएगा कि नहीं आएगा, अंदर वाला आएगा, ये लीनियर पेयर से आएगा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आएगा आपका, ये आएगा 360 माइनस 236, ठीक है। 4 आ गया, 2 आ गया, फिर 1 आ गया, 124। ओके 124 आ गया, ये कितना आ गया, 124 आ गया। बोलो इतनी बात समझ आई। तो 180 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 से इसको माइनस करेंगे 42 आएगा, कितना आएगा ये 42। 180 से 138 माइनस किया, कितना आया 42 आया, है ना। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, लास्ट लेक्चर में भी एक प्लस माइनस में गड़बड़ होगी, तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। 10 में से 8 गया 2 आ गया, 7 में से 3 गया 4 आ गया, 42 आ गया, ठीक है। ये पता है, ये पता है, आपको पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कौन कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कहती है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मेरे को थीटा निकालना है तो 180 से इन दोनों का सम माइनस कर लेंगे भाई, 180 से इन दोनों का सम माइनस कर लेंगे, इन दोनों का सम कितना होगा, 4 2 6, 4 2 180 से माइनस करना है, 4 2 कितना हो गया 6, 4 2 कितना हो गया 6, फिर 1 का 1, 166 माइनस करेंगे 14 डिग्री। बोलो आंसर में आएगा कि नहीं आएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एफ क्यू, फिर से मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो आपको नहीं करनी है ये चीज, ठीक है। आपको डायरेक्ट देखना है कौन सा निकालना है, एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स निकालना है, यहाँ पे मेरे को पढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे को एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं दिए, जब क्वेश्चन नहीं दिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास एंगल EAC कितना 40 डिग्री, एंगल EAC ये वाला एंगल, छोटा एंगल कितना दिया है, ये वाला 40 डिग्री दिया है, ओके। FDG दिया है 55, FDG देखना जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन FDG ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 55 दिया है, जो दिया मैं मार्क कर लूंगा पहले, उसके बाद निकाल लेंगे। पूरे HABX है, HABX है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी मार्क किया हुआ था उसने, ओके। ये चीज आपको समझ आ गई, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से, मैंने कहा मेरे को कोई एंगल अगर दिया होगा ना फिगर में, उसका कोई ना कोई मकसद होगा तभी दिया होगा, ऐसे नहीं देंगे ज्यादातर केसेस में, ठीक है। ये जो है अगर 55 है, यहाँ पे 55 है, अगर ये 55 है, क्यों 55 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं कि नहीं है। जब लाइनें क्रॉस करती हैं सामने के एंगल्स इक्वल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये 55 आया मेरे पास, ये मेरी प्यारी सी ये इसके पैरेलल दिख रही है, जब ये इसके पैरेलल है मेरे पास, ये 55 है, ये 55 होगा कि नहीं होगा, ये बाहर अंदर का एंगल, ये बाहर का एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कौन से एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये 55 आ गया, अगर ये 55 आ गया मुझे यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। देखो ध्यान से मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, मेरे को पता है अगर ये एक्स है, ये लाइनें क्रॉस कर रही है, ये लाइनें इस तरह से क्रॉस कर रही है ना, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा। और मेरे को ये पैरेलल है इसके, यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल एक्ट हो रही है, ये वाली ट्रांसवर्सल एक्ट हो रही है, यहाँ पे जेड बन रहा है। मैंने कहा अगर ये एंगल पता चल जाए तो मैं ये निकाल सकता हूं, अगर ये एंगल पता चल जाए ये वही होगा, वही होगा। अब ये एंगल कैसे निकाले, ये एंगल निकालेंगे, मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पे देखो ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो जब ट्रायंगल में आपको पता है दो एंगल पता है आपको, तो तीसरा कैसे निकालोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे, 180 से रिमेनिंग दो एंगल्स का सम माइनस करोगे, थर्ड एंगल निकलेगा। तो 180 से जो रिमेनिंग दो एंगल है वो कितने, 55 और 40 कितना हो गया, 95 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 85 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा। 85 ये वाला आया, 85 ये वाला आया, क्या ये 85 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पे z फॉर्म कर रहा है, z फॉर्म कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा,
करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 85 इसका आंसर आएगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे, हमारे पास है बोला हुआ है एंगल ए ई एफ इक्वल टू 95 डिग्री। एंगल ए ई एफ इक्वल टू कितना है 95 डिग्री। एंगल ए ई एफ, देखो इसमें नहीं दिया, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। ए ई एफ कितना है, ए ई एफ ये वाला एंगल कितना है हमारे पास 95 डिग्री, कितना है 95 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बी एच एस कितना है 110 डिग्री, बी एच एस बी एच एस बी एच एस बी एच एस, ठीक है। एक बार और ध्यान में रखना, आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए कभी कभार एग्जामिनर आपकी थोड़ी सी हेल्प भी कर देता है, वो एंगल मार्क करके, जैसे यहाँ पे मार्क करके दिया है, यहाँ पे भी मार्क करके दिया था, तो डायरेक्ट उन्हीं को देखा करो पहले जो मार्क करके दिए होंगे, ठीक है। तो एंगल बी एच एस कितना है आपके पास, एंगल बी एच एस आ गया 110 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोल रहे एंगल एबीसी एक्स है, ए ये आ गया, बी वो आ गया, सी आ गया, ठीक है, ये आ गया एक्स। इतनी बात सबको समझ आ गई, मैंने मार्क कर दिया। मेरे को बोल रहे एक्स की वैल्यू निकालो, मैंने कहा निकाल लूंगा भाई, इतना मुश्किल तो नहीं है मेरे लिए, तो इतना मुश्किल नहीं है, निकाल लेंगे कैसे। जब मैंने कहा ये पैरेलल ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये 95 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा ये 95, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने कहा अगर ये 95 है तो मैं ये निकाल लूंगा, फिर अगेन मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल। मैंने कहा अगर ये 95 है तो ये 180 से 95 जाएंगे, कितना आएगा 85 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल पता है, दो एंगल नहीं पता, सॉरी एक ही एंगल पता है, लेकिन एक और एक्सटीरियर एंगल पता है। तो एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब जो बाहर का एंगल होता है वो अंदर वाले एडजेसेंट को छोड़कर इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल होता है। तो क्यों ना मैं 110 से 85 माइनस कर लूं, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बोलो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 110 से जब मैं 85 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 25 डिग्री। बोलो 25 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन आपका बी जो है वो करेक्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वैल्यू नहीं दी है, इसलिए मैं वैल्यू लिख लूंगा, यहाँ पे वैल्यूज लिख लूंगा मैं। मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है एओसी प्लस बीओई, एओसी ये वाला प्लस बीओई ये वाला, ठीक है। इन दोनों का सम दिया हुआ है कितना 70। मेरे को नहीं पता ये कितना है, मेरे को नहीं पता ये कितना है, मेरे को लेकिन इन दोनों का सम पता है कितना है 70 डिग्री। बीओडी कितना है 40 डिग्री, बीओडी कितना है 40 डिग्री, बीओडी ये वाला 40 डिग्री। ओके, ये इंडिविजुअल पता था, मैंने लिख लिया। ओके, बोल रहे हैं कि भाई बीओई निकालो, बीओई कौन सा है, ये वाला एंगल। मैंने कहा बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे भाई, क्यों टेंशन करते हो, क्यों टेंशन करते हो। मैंने कहा अगर ये 40 है, ये लाइनें क्रॉस करती हुई आपको मिल रही है, नहीं ये 40 है, ये 40 होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मेरे को पता चला, ये वाला एंगल पता चल गया मुझे, इसका और इसका सम दिया हुआ है कितना 70 दिया हुआ है, नहीं एओसी प्लस बीओई, एओसी प्लस बीओई कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। मैंने कहा 70 दिया हुआ है, ये और ये मिला के 70 है, ये और ये मिला के 70 है। अगर ये 40 है तो ये 30 होगा कि नहीं होगा, 30 होगा कि नहीं होगा। 30 आपको ऑप्शन किसी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, यहीं से हम जाएंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें अगर किसी और ऑप्शन में भी 30 दे दिया जाता तो फिर हमें दूसरा एंगल निकालना था। दूसरा एंगल कौन सा पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लाया, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे रिफ्लेक्स एंगल सीओई, तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल सीओई, पहले मैं देखूंगा सीओई कहां पे बन रहा है। तो जब मैंने देखा बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, मेरे को सीओई यहां पे बन रहा है, सीओई यहां पे बन रहा है। मैंने कहा रिफ्लेक्स सीओई का मतलब होता है सीओई को छोड़कर सारा, सीओई को छोड़कर सारा। तो सीओई को छोड़कर सारा कौन सा मेरे बचेगा, ये पूरा एंगल बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो मैंने कहा ये पूरा एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो किसी का भी, तो अगर उस एंगल, वो एंगल पता होगा 360 से, उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा सीओई निकालना मेरे पास एक टास्क है, तो सीओई में निकाल लूंगा पहले, फिर उसके बाद रिफ्लेक्स सीओई निकाल लूंगा। सीओई कैसे निकाले, मैंने कहा सीओई निकालने के लिए क्या आपको इतनी चीज नहीं दिख रही है, ये एंगल और ये एंगल तीनों स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रही है, आ रहे हैं, तो तीनों का सम 180 होगा। जब आपको दो पता है, तीसरा कैसे निकाल लेंगे, स्ट्रेट लाइन पे 180 है, 180 से इन दोनों का सम माइनस करके, है ना, इतनी बात समझ आ गई। तो 180 से मैं क्या करूंगा, इन दोनों का सम माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे थर्ड एंगल निकालना है। आई नो दैट द थ्री एंगल्स ऑफ ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, ठीक है। 40 प्लस 30 इन दोनों का सम माइनस करूंगा, 70 माइनस करूंगा तो मेरे पास 110 डिग्री आ जाएगा। 110 डिग्री कौन आया,
सीओई आया, लेकिन मुझे सीओई नहीं निकालना, मुझे निकालना है रिफ्लेक्स सीओई। तो रिफ्लेक्स सीओई कैसे निकलेगा? रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स सीओई अभी बताया मैंने 360 टोटल होगा, 360 से माइनस कर ले रिफ्लेक्स सीओई मतलब ये वाला एंगल, सीओई को छोड़कर सारा, सीओई को छोड़कर सारा। सीओई कितना है? 110, 110 माइनस करेंगे 360 में से तो ये कितना आ जाएगा? 250 डिग्री आ जाएगा। बोलो 250 आपको ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी हमें ये जो निशान दिया हुआ है यहां से इसने हेल्प कर दी, ये 90 डिग्री है। ओके, अगर ना भी दिया हो ये एंगल तो ये 90 डिग्री होगा, ऐसा निशान अगर होगा। एक्स की वैल्यू कितनी है? 62 डिग्री, एक्स की वैल्यू 62। ना ना, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ है, इसकी फिगर कुछ है। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूं। इसमें आपको इस क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं, एक मिनट देखता हूं आगे तो नहीं है, नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों क्वेश्चन में समझा देता हूं, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन में समझा देता हूं। क्वेश्चन से मैं फिगर बना के समझा देता हूं और फिगर से मैं क्वेश्चन बना के समझा देता हूं। आपको ये निकालना होगा, आपको ये पैरेलल दिया होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया। ठीक है, क्वेश्चन को मत पढ़ो क्योंकि ये क्वेश्चन किसी और फिगर का है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। ठीक है, ए जी ई निकालना है आपको, आपको जी ई एफ निकालना है, आपको निकालना है मेरे भाई एफ जी ई निकालना है, एफ जी ई। ये तीन एंगल निकालने हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। एक मैंने रेड से मार्क किया, एक को मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, और तीसरे को मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। ये तीन एंगल निकालने हैं आपने। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो ये एंगल निकालने हैं, तो इतना मुश्किल टास्क आपके पास है नहीं है। देखो ध्यान से आपको, लेकिन इसमें पता होगा ये वाला 126, सॉरी ये 126 आपको दिया हुआ है, ये निकालना है और ये निकालना है, दो 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 निकालने हैं। ठीक है, 126 मान लो इसको, ये 126 दिया है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? ये निकालना है और ये निकालना है, दो एंगल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? एक एंगल दिया होगा ना तभी तो निकाल पाएंगे, ऐसे कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये एंगल पता है आपको, तो आपको पता है ये एंगल, जब आपको पता है तो ये एंगल तो निकल जाएगा लीनियर पेयर से। 180 से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा कितना? 54 डिग्री। 54 डिग्री आ जाएगा। जब ये 54 डिग्री आएगा तो आपको पता है ये वाला जो एंगल है, ये पूरा देखो यहाँ पे आप एक चीज अगर अच्छे से देखेंगे, क्या देखेंगे? यहाँ पे आपके पास ये जेड सा फॉर्म हो रहा है ना, जेड सा फॉर्म। तो इसके कॉर्नर पे जो एंगल बनेगा, इसके कॉर्नर पे जो एंगल बनेगा इक्वल होगा। मैंने कहा 126 इक्वल होगा इन दोनों के सम के, है ना, इस एंगल के प्लस इस एंगल के सम के इक्वल होगा। 126 किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? ये एंगल कौन सा है? जी ई एफ प्लस ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90 इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का, तो 126 माइनस 90 इक्वल टू आपके पास आएगा एंगल जीईएफ, है ना। क्यों इनके सम के इक्वल होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यहाँ पे सिंगल एंगल बन रहा है इस कॉर्नर पे, लेकिन यहाँ पे इस कॉर्नर पे जेड के दो एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों के सम के इसलिए इक्वल होगा वो वाला एंगल। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ये कौन से एंगल्स होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे आपके पास ये। ओके, इसमें से जब ये माइनस करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा? 36 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। जी ई एफ आपका एंगल जो है वो कितना हो जाएगा? 36 डिग्री होगा। अगर आपको बोलेंगे जी एफ ई निकालो, जी एफ ई निकालो, तो ये कैसे निकालोगे? ये कैसे निकालोगे? आपको ये एंगल पता चल गया 36, ये पता चल गया 54, इन दोनों का सम माइनस करोगे 180 से, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तो ये निकल जाएगा आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, इसकी मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इसकी मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बोला हुआ है एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पे आगे ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इतनी बात समझ आ गई। उसका बोल रहे हैं कि एंगल एक्स जो है वो 62 डिग्री है, यहाँ पे आ गया 62। बोल रहे हैं एक्स वाई जेड, जरूरी नहीं है ना फिगर भी दे यहाँ पे, लेकिन बोला है इन फिगर, है ना, यहाँ पे बोला है इन फिगर, दैट मींस इसकी फिगर दी जानी चाहिए थी। बट आपको क्वेश्चन जरूरी नहीं है क्वेश्चन में फिगर दी जाए, अगर ना दी जाए तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना आ गया? ट्रायंगल है तो एंगल एक्स कितना है? 62, तो एक्स वाई जेड कितना है? 54। एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल कितना है? 54, पूरा एंगल देखना, पूरा एंगल है ये 54, ठीक है, पूरा एंगल 54 है। उसका बोल रहे वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर हैं, किसके बाइसेक्टर? मैंने बताया हुआ है एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, वाई ओ और जेड ओ। ये आ गया वाई ओ और ये आ गया जेड ओ, यहाँ पे ओ ले लेते हैं, जो है बाइसेक्टर है किसके? एंगल वाई और एंगल जेड के, ठीक है। बोरे एंगल ओ जेड वाई निकालो और वाई ओ जेड निकालो, ओ जेड वाई ये वाला एंगल निकालना है, ओ जेड वाई ये वाला एंगल, जो मैं आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल निकालना है एक,
ओ जेड वाई, और वाई ओ जेड निकालना, वाई ओ जेड ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? इतनी बात आपको समझ आ गई फिगर कैसे बनी? ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको निकालना है, देखो मैंने कहा मेरे भाई ये एंगल निकालना है, उसके लिए पहले ये वाला एंगल निकालना है। अगर तो देखो ध्यान से, मेरे को ये दो एंगल पता है, एक पता है, दो पता है, दो एंगल पता है मेरे को। जब मेरे को दो एंगल पता है एक ट्रायंगल में, तीसरा एंगल निकाल लेंगे। तीसरा एंगल निकाल लेंगे तो इसका आधा करेंगे नीचे होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ये, और ये चीज इक्वल होगी। ठीक है, तो अगर पूरा पता चल जाए, उसका आधा ये होगा, आधा ये होगा। ठीक है, पूरा कैसे निकलेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से। 180 से इनका सम माइनस करेंगे, तो 180 से इनका सम कितना होगा? 4 2 6, 5 6 11। ठीक है, 116, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री। ये पूरा कितना आ गया? 64। मैंने कहा ये जो ओ जेड वाई है, ओ जेड वाई ये किसके बराबर होगा? ओ जेड वाई किसके बराबर होगा? ओ जेड वाई जो आपका ये होगा बराबर हाफ ऑफ किसके एंगल के? ये पूरे एंगल के। पूरा कितना? 64। क्यों होगा हाफ के इक्वल? क्योंकि ये वाई ओ जेड जो है बाइसेक्टर है, मतलब दो बराबर पार्ट कर दिए, तो आधा ऊपर होगा, आधा नीचे होगा। ठीक है, तो 64 का आधा कितना होगा? 32 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई? तो ये 32 डिग्री है। 32 डिग्री किसी ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अच्छा, ये ऑप्शन तो आपके इसके थे ना, इसके भी नहीं थे। ठीक है, गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी इस क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं, इसका आंसर मैंने समझा दिया आपको। अब इसका आंसर मैं समझा रहा हूं, तो मैंने कहा ये कितना होगा? 32 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना होगा? 32 डिग्री होगा। आपको अगर ये निकालना है, उसके लिए पहले ये निकाल लो। जब ये दो नीचे वाले पता होंगे तो ऊपर वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? ये मुझे पता है टोटल 54 है, ये भी बाइसेक्टर है, तो 54 का आधा करेंगे, ये भी हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 27। ये जो एंगल है ये 27 है, ये कितना है? 32 है, ये 32 है। तो मुझे पता है इन दोनों का सम जो है मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 180 से, तो ऊपर वाला निकल जाएगा। तो 180 से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 180 से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 7 2 9, 3 2 5, तो कितना आ जाएगा आपके पास? बोलो कितना आ जाएगा? 10 में से 9 गया 1, 17 में से 5 गया 12, तो 121। तो 121 और 32, 121 और 64 आ रहा है यहाँ पे, 121 और 32 आना चाहिए, 64 तो नहीं आना चाहिए। एक मिनट में पढ़ लेता हूँ, ओ जेड वाई निकालना था, ओ जेड वाई। ठीक है ठीक है, यहाँ पे 32 आएगा, यहाँ पे गलती से 64 हो गया अगर, तो कोई बात नहीं। एक एंगल आएगा 32 डिग्री, एक आएगा 121 डिग्री। आपका ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ये थोड़ा सा गड़बड़ था, इतना एडजस्ट आप कर लेना प्लीज। फिगर जो आई मैंने उसका हिसाब से समझा दिया कि कौन से, अगर 3 एंगल बता दिया, अगर तीनों एंगल में से कोई भी एंगल पूछा होगा या तीनों भी पूछे होंगे, हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको इस फिगर क्वेश्चन का बोला कि इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर फिगर ना दी हो, ऐसे वाले क्वेश्चंस अगर फिगर ना दी हो, आपको फिगर कंस्ट्रक्ट करके बनाना हो, तो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 एंगल निकालने, तो मैंने बता दिया आपको कैसे निकालने। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई? एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास ये वाला। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है ये ठीक है, ये ठीक है, ये जो बाहर का एंगल बनेगा ना ऐसे वाले, ठीक है, फिगर में 1 2 3 4 4 साइड वाली फिगर है ये। ठीक है, ऐसे वाले में जो बाहर का एंगल बनेगा, ये अंदर वाले तीनों एंगल के सम के इक्वल होगा। अगर ये ए है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ध्यान में रख लेना, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जो ए होगा बाहर का एंगल, वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जो इन तीनों कोनों पे बनने वाले एंगल होंगे, ये बड़े कोने वाले पे जो एंगल होगा वो इक्वल होगा इसके। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? यहां से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप करेंगे। क्या होगा? सिंपली प्लस करना है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे आप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने एडिशन कर दिया। देखो ध्यान से, हमें क्या बोला? हमें बोला इसने कि भाई जो भी बोला, मैंने बोला पहले आपको नहीं पढ़ना, आपने ये पढ़ना लास्ट वाला, अगर आपको बाकी डिटेल्स नहीं दी है। मतलब यहाँ पे सिंगल मार्क किया हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बराबर है। यहाँ पे डबल मार्क किया हुआ दिख रहा है, मतलब ये दो बराबर है। ठीक है, इतनी बात समझना। बोले एक्स निकालो, तो एक्स मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ये निकालना है। मैंने कहा अगर मेरे को ये एंगल पता चल जाए, ये पता चल जाए, मैं निकाल लूंगा, क्योंकि अभी मैंने कंसेप्ट समझाया, तीनों का सम होगा, तीनों का सम होगा। तो देखो ध्यान से मेरे को पता है ये बाहर वाला दिया है, ये बाहर वाला किसके इक्वल होगा? इसके, इसके और इसके सम के होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैंने कहा 130 किसके इक्वल होगा? 130 इक्वल होगा एंगल सी। ठीक है, 130 होगा इक्वल किसके? सी प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, सी प्लस बी प्लस ए। यहाँ पे या फिर नाम दे दो इनका,
इनका नाम दे दो इजीनेस के लिए। यहाँ पे अल्फा दे दो, यहाँ पे अल्फा दे दो, यहाँ पे थीटा दो या बीटा दो, जो मर्जी दो, यहाँ पे बीटा दे दो, यहाँ पे भी बीटा दे दो नाम इजीनेस के लिए, ठीक है। मैंने कहा जो 130 है वो इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। तो 130 का 130 लिखेंगे इक्वल टू सी कितना है, सी जो है दोनों के सम के इक्वल होगा अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, इतनी बात समझ आ गई। प्लस बी किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस बीटा टू बीटा के बराबर होगा। बोलो इतनी बात समझ आ गई। प्लस ए मुझे पता है 50 है, यहाँ पे लिखेंगे 50। ये मैं पहले इक्वेशन बना के समझा रहा हूँ, अदरवाइज इसको दूसरा तरीका मैं बताऊंगा करने का, ठीक है। देखो ध्यान से, मेरे पास से ये 50 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये टू अल्फा दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दोनों से बाहर लेंगे, अंतर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई, ये डिवाइड में आएगा तो 40 हो जाएगा, टू 40 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई आपके पास 40 डिग्री, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 40 आई। अब हम x निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का सम तो पता चल गया है। तो अब मुझे अगर x निकालना है तो x किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस 50। तो अल्फा और बीटा जो एंगल्स हैं ये मेरे पास कितने आए 40 आए, तो x इक्वल टू कितना आया 40 प्लस 50 दैट इज 90 डिग्री। आपका आंसर होगा ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन 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 अगर आप इसको इक्वेशन बनाए बिना करेंगे, इतनी कचहरी नहीं करेंगे तो फिर कैसे कर सकते हैं। देखो ध्यान से, मैंने कहा यहाँ पे आप अपनी तरफ से कोई भी एंगल एज्यूम कर लो, ठीक है। एज्यूम कर लो, मैंने मान लिया ये 60 है, ये कितना है 60 है, ये कितना मान लिया 60, ये 60 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, ये पूरा कितना होगा, क्योंकि तीनों का सम तो 130 आएगा ना। ये जो अंदर वाले तीनों हैं इन तीनों का सम 130 के इक्वल होगा। मैंने कहा अगर ये 60 है ये 50 है 110 हो गया, तो ये 20 होगा, 20 होगा तो 10 ऊपर होगा 10 नीचे होगा, 10 ऊपर होगा 10 नीचे होगा, ये 60 है तो 30 ऊपर होगा 30 नीचे होगा, जाहिर है 30 ऊपर होगा 30 नीचे होगा। तो मैंने कहा मेरे को x निकालना है, तो इन तीनों के सम क्या इक्वल होगा, ये प्लस ये 50 और 10 60, 60 और 30 90, 90 ही होगा, ठीक है। आप इस तरह से क्वेश्चन में आप कोई भी एंगल एज्यूम करके भी कर सकते थे, 60 लिया मैंने, आप कुछ भी एंगल लेके एज्यूम करके कर सकते तो सेम आंसर आपका आता, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते थे अगर आपको इक्वेशन नहीं बनानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेरे को पता है अगर ये 125 है, सबसे पहले मेरे को पूछा क्या इसने, पूछा अल्फा प्लस बीटा पूछा है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन किया हमने पीछे नहीं किया, अल्फा प्लस बीटा पूछा। अल्फा कहाँ पे है, ये अल्फा और ये बीटा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है इसने, ठीक है। तो मेरे को पता है, मेरे पास ये फिगर कुछ जानी पहचानी लग रही है, ऐसी वाली लग रही है ना, थोड़ा सा एडिशन है इसमें, लेकिन मेरे को फिगर ये ऐसे वाली लग रही है, ऐसे वाली फिगर लग रही है, ठीक है। जब ऐसी वाली फिगर लग रही है, कैसे लग रही है मैं अभी बताता हूँ। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, मैंने कहा ये जो है अल्फा प्लस ये जो है इस बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा। ये बाहर वाला एंगल होगा कितना, अगर ये 125 है तो ये भी कितना होगा 125 होगा, ठीक है। कैसे, आप एक सेकंड के लिए ना, आप एक सेकंड के लिए इसको भूल जाओ, ये देखो है ना, आपने हर क्वेश्चन में ऐसे करना नहीं, मैं समझा रहा हूँ आया कैसे, अदरवाइज आपको डायरेक्ट करना है, जब समझ जाओगे कि ये फिगर है। देखो ये फिगर बनी नहीं ऐसी बनी, ठीक है ना, ये आया इस तरह से है ना। तो ये जो बाहर एंगल बना है ये इसका प्लस इसके सम के इक्वल होगा। तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा की। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 55 है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 125। तो 125 से इसको माइनस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 125 माइनस 55 कितना आ जाएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया, ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपने बताना है मुझे क्या होगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना है क्या होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कंसेप्ट के बेस पे है, ठीक है। देखो अगर ऐसे लाइंस दी हो ना, ठीक है, ऐसे लाइंस दी हो, आपको यहाँ पे इसका रेशियो है फॉर एग्जांपल है ना, जब भी ऐसे दिया हो ना, ये लाइन पैरेलल है और इनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसी फिगर बन रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका जो रेशियो हो जाता है पी आर इज टू आर टी इज टू टी वी, ये इक्वल हो जाता है हमेशा किसके, इन रेशियोज के। ये रेशियोज क्या आएंगी, क्यू एस इज टू एस यू इज टू यू वी, ठीक है। इनका ये रेशियो इक्वल हो जाता है, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं लैडर कंसेप्ट, ठीक है, लैडर कंसेप्ट, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, ध्यान में रखना इसको, ठीक है।
तो ये रेशियोज मैंने कहा इस साइड वाले रेशियोज सारे इक्वल हो जाएंगे उस साइड वाले रेशियोज के, ठीक है। तो मैंने कहा अभी देखना ध्यान से, यहाँ पे मुझे क्या बोला हुआ है, मेरे को इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला हुआ है पी क्यू आर एस टी यू पैरेलल है, कोई बात नहीं, पी आर 21 है, पी आर कितना है 21 है, ठीक है। तो मेरे को पता है जो पी आर इज टू आर टी इज टू टी वी है वो इक्वल होगा किसके, क्यू एस के। क्योंकि मेरे को पूछा है एस यू, इसमें से पूछा है ना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये पी आर है दिया हुआ तो पी आर है, मैं उसकी जगह क्या यूज कर सकता हूँ, पी आर दिया ना, उसकी जगह मैं क्यू एस की भी यूज कर सकता हूँ। मैंने कहा अभी रेशियोज इक्वल है तो आप फॉर द टाइम बिंग इसको ये यूज करो, ठीक है। 21 आ गया, ठीक है, क्यू एस 21 आ गया। मैंने बोला ना अभी पी आर इज टू, ये जो इन तीनों का रेशियो है ये इन तीनों के रेशियो के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग के जगह आप लिख सकते हो पी आर की जगह क्यू एस लिख सकते हो, पी आर की वैल्यू की जगह क्यू एस की वैल्यू लिख सकते हो, क्यू एस की जगह पी आर की वैल्यू लिख सकते हो। ये 21 आया इज टू, आपके पास दूसरा क्या दिया हुआ है, आर टी दिया हुआ है, आर टी की जगह क्यू एस की जगह आर टी लिख सकते हो, क्यू एस की जगह आर टी लिख सकते हो, नहीं सॉरी एस यू की जगह आर टी लिख सकते हो। तो एस यू की जगह क्या आएगा 27, एस यू की जगह कितना आएगा 27, क्योंकि आर टी की 27 थी तो एस यू की जगह हम 27 लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो इक्वल है। टीवी की जगह कितना है 51, तो यूवी की जगह यूवी नहीं आएगा ना, यू डब्ल्यू आएगा, यू डब्ल्यू आएगा, ठीक है। टीवी की जगह जो है हम यू डब्ल्यू की जगह लिख सकते हैं, यू डब्ल्यू कितना है, यू डब्ल्यू आपका कितना है, टीवी कितना है 51, तो यूवी की जगह कितना लिख सकते हैं 51। बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई? देखो ना मैंने क्या कहा, मेरे को उसमें से पूछा था ना, मेरे को इसमें से पर्टिकुलर वैल्यू एसयू पूछी थी इसलिए मैंने करा। अगर मुझे इधर से दिया होता, इधर से पूछा होता तो मैं क्यूएस की जगह क्यूएस की वैल्यू जो है इसकी जगह यूज कर सकता था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। अब ये सारे अगर सेम टेबल में आ रहे हैं इसको काट दो ना, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 17 जा, तो कितना आ गया, ये आ गया, इस रेशियो में आ गया आपके पास। आपको एसयू की पूछी है तो एसयू की पूछी है तो एसयू की कितनी है, एसयू की कितनी यूनिट आई, बीच वाली है ना एसयू, एसयू बीच वाली है तो बीच वाली कितनी आई 9, 9 डिवाइडेड बाई टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल कितना है आपके पास इनका 7 है, ये 17 और 9 26 और ये 33 हो गया, 33 ये आ गया। आपको अगर एसयू की निकालनी है, अगर आपको फर्स्ट वाले क्यूएस की निकालनी है तो क्यूएस की निकालनी है तो आप 7 ऊपर रखते, टोटल नीचे रखते, और इनटू किसके करना है, जो टोटल इसकी लेंथ दी होगी, ये क्वेश्चन में दी होगी टोटल लेंथ क्यू डब्ल्यू की कितनी दी है 120 इंटू 121, ये आएगा 11 के टेबल में, 11 3 जा 33, 11 11 जा 121, 3 3 जा 9 और 11 3 जा 33 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, 33 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। उसके बाद देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू निकालो। मैंने अभी कहा ये इज टू ये इक्वल होगा ये इज टू ये, मतलब x इज टू 20, x इज टू 20 को x अपॉन 20 लिख सकते हैं ना, x इज टू 20 को हम लिख सकते हैं x अपॉन 20, ठीक है। इक्वल टू, ये इक्वल होगा रेशियो किसके 9 अपॉन 15 के। बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई? बस इसको सिंपली कैलकुलेट करना है। अब ये 5 के टेबल में उड़ रहे हैं, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 9 जा 36, 36 अपॉन 3। अच्छा ये भी उड़ रहा था ना, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 कर देते, डायरेक्ट ही 12 कर देते, आपका आंसर हो जाता। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। x अपॉन 20 इक्वल टू 9 अपॉन 15, 5 4 जा 5 3 जा 3 3 जा 4 3 जा, ठीक है। तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बने रहिए चैनल पे, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं बाकियों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।